ओम शांति। बाप दादा से मिलन मनाने के बाद तो सभी आत्माएं संतुष्ट हो ही जाती ना। तो सभी संतुष्ट मणि बैठे हैं। हाँ, लेकिन हमारा लक्ष्य केवल बाप दादा से मिलन मनाना नहीं है, लेकिन और आगे क्या लक्ष्य है? बाप समान बनने का है। केवल दर्शन करना वो भक्तों का लक्ष्य है। अव्यक्त बाप दादा से सन्मुख में बहुत शुरू में एक पार्टी थी जिसने बाबा से पूछा, एक भाई उसमें से, कि बाबा मुझे आपका साक्षात्कार करना है। उस समय तो बहुत कम भाई बहनें आते थे और बाबा से बहुत अच्छी रीति मिलते थे, बात करते थे। तो वो भाई ने कहा कि बाबा मुझे एक बार आपका साक्षात्कार हो। बाबा ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि बाप का साक्षात्कार करना है या साक्षात बाप बनना है। केवल बाप का साक्षात्कार करना चाहते हो या साक्षात बाप बनना चाहते हो? तो वो हमें याद रहे कि हमारा लक्ष्य सिर्फ बाबा से मिलन मनाना नहीं, लेकिन मिलन मनाकर बाप समान बनने का है। सीजन की शुरुआत 20 अक्टूबर से हुई। भारतवासी भाई बहनें उसमें नहीं थे, लेकिन डबल विदेशी भाई बहनें थे। और शुरुआत ही बाबा ने संतुष्टता की बात से की है। वो मुरली आप सबने पढ़ी होगी। और वैसे भी सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन हमें मिला है। संसार की ऊंचे से ऊंची, हाईएस्ट ऑफ द हाई, ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट, वर्ल्ड ऑलमाइटी जिसको हम कहते हैं, वो स्वयं भगवान हम बच्चों को मिले हैं। तो इस जीवन में हम संतुष्ट नहीं होंगे तो किस जीवन में होंगे? हाँ? क्योंकि यही तो ऊंचे पे ऊंचा जीवन है। और जीवन में ऊंचे पे ऊंची जो प्राप्तियां करनी है, वो प्राप्ति करने का यही समय और यही जन्म है। सतयुग तो उसकी परछाई है। संगम में किए हुए पुरुषार्थ की वो प्रारब्ध है। इसलिए बाबा कहते हैं कि सतयुगी जीवन वो है जहां अप्राप्त वस्तु नहीं कोई भंडारे में, अप्राप्त वस्तु नहीं कोई देवताओं के खजाने में। तो 2 युग 2500 वर्ष 21 जन्म तक संसार की सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियां संपूर्ण मात्रा में हम सबको होंगी। वो हमारी प्रारब्ध है, वो हमारा वर्षा है जो बाबा से हमें मिलने वाला है। लेकिन इतनी ऊंची प्रारब्ध, बाबा कहते हैं ना, इच्छा मात्रम अविद्या।
इच्छा करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सर्व प्राप्ति सर्व को है। भल स्थान भेद होगा, स्थान अलग अलग होंगे, कोई राजा होगा, कोई प्रजा होगा, कोई शाहूकार होगा, स्थान अलग अलग होंगे, लेकिन हर स्थान पर सर्व प्राप्तियां होगी। तो ऐसी दुनिया 21 जन्मों तक, 2 युग 2500 वर्ष प्रारब्ध के रूप में हमें मिलने वाली है। और ऐसी प्राप्ति का आधार वर्तमान जीवन है, संगम का पुरुषार्थ है। इसलिए जो संगम में संतुष्ट होगा, वो ये 2 युग संपन्नता की प्रारब्ध प्राप्त कर सकेगा। क्योंकि प्रैक्टिकल सर्व खजानों का मालिक स्वयं भगवान हमारा अपना बन जाता है। इसलिए संतुष्ट जीवन का अनुभव अभी ही हमें करना है, वो स्थिति बनानी है। सिर्फ अनुभव नहीं, लेकिन वो स्थिति, वो जीवन बनाना है। अक्सर इंसान असंतुष्ट रहता है अप्राप्ति के कारण। जो हम चाहते हैं वो नहीं मिलता है तो हम असंतुष्ट रहते हैं। तो ये बाबा के ही महावाक्य है कि असंतुष्टता का कारण अप्राप्ति है और अप्राप्ति का कारण अपवित्रता है। ये बाबा के महावाक्य है। वो अपवित्रता का हिसाब किसी भी जन्म का, किसी भी आत्मा के साथ का वो प्राप्ति नहीं करने देता। इसलिए हमें संतुष्ट रहना है। पहले ये लक्ष्य हमें बनाना है। चीजों के आधार पर, भौतिक प्राप्तियों के आधार पर, दुनियावी नाम मान शान के आधार पर, संसारिक पद प्रतिष्ठा के आधार पर हम अपने आप को संतुष्ट नहीं कर सकते। कि प्राप्ति हो तो मैं संतुष्ट हो जाऊं, ये कभी नहीं हो सकता है। क्योंकि अनुभव ये कहता है कि कोई भी एक स्थूल, भौतिक, सांसारिक, लौकिक प्राप्ति होने के बाद इंसान को तुरंत दूसरी इच्छा होती। हमें तुरंत दूसरी इच्छा होती है। हमें जो प्राप्ति हुई है, पहले हम उस प्राप्ति के लिए तड़पते हैं, तरसते हैं, उसके कारण अपना असंतोष जाहिर करते हैं। लेकिन जब वो प्राप्ति हो जाती है, कुछ क्षण इंसान को आनंद होता है,
संतुष्ट होता है कुछ मोमेंट्स के लिए, लेकिन और आगे प्राप्ति की इच्छाएं उत्पन्न हो जाती है। जैसे ही देखेगा कि मुझे जो प्राप्ति हुई है उससे बढ़कर, उससे अधिक दूसरे को हुई, तो तुरंत असंतुष्ट। तो हम बुद्धि में स्पष्ट कर लें कि भौतिक, दैहिक, सांसारिक, यह लौकिक प्राप्तियां करके खुद को हम संतुष्ट कभी नहीं कर सकते। वो सही दिशा ही नहीं है। अरबों पति बन जाने के बाद भी इंसान अपने जीवन में प्रसन्न नहीं है। बाबा कहते हैं कि जो है वो कम है, और भी चाहिए का रोग हर इंसान को लग जाता है। जो है वो कम है, चाहे वो अरबपति बन जाएगा तो भी दूसरे के कंपैरिजन में फिर उनको होता है कि ये भी कम है, और भी चाहिए। ये रोग हर इंसान को लगता है, इसलिए उसका कोई अंत नहीं है। इसलिए बाबा ने समझ से संतुष्ट बनने की, अपनी आध्यात्मिक ऊंचाई से संतुष्ट होने की विधि हमें बताई है। हम जो हैं उस हिसाब से हमें जो प्राप्ति होती है, लेकिन हमारे से अधिक और कोई योग्य है, उससे और प्राप्ति होती है, तो तुरंत असंतुष्टता उत्पन्न होती है। इसलिए जो सोल कॉन्शियस है, खुद के स्वमान में स्थित है, और बाबा से जो अलौकिक प्राप्तियां होती है, वो दिव्य प्राप्तियां करने का लक्ष्य जब हम रखते हैं, तो हम अपने आप को संतुष्ट करते जा सकते हैं। वो अनुभव हो सकता है। कई बार हम भूल जाते हैं, हम ये सोच लेते हैं कि बाबा मिला माना मुझे सब कुछ मिल जाना चाहिए। बाबा मुझे मिला माना मुझे सब कुछ मिल जाना चाहिए। इसलिए ईश्वरीय परिवार में आपस में हमारा कंपैरिजन शुरू हो जाता है कि इसको मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं। और जब वो चीज मन में आती है तो असंतुष्टता फिर उत्पन्न होती है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि भगवान मिल जाने के बाद भी हमारे कर्मों का हिसाब तो हमारे साथ ही है ना, वो खत्म थोड़ी हो जाता है। मुझे जो कुछ मिलेगा वो मेरे माइनस प्लस के हिसाब के आधार पर मिलेगा। यहां ऐसा नहीं है कि भाई लौकिक मां बाप के 5 बच्चे हैं तो जो कुछ प्रॉपर्टी है उसमें 5 के एक शरीक है, हिस्से हैं, लायक है या नहीं है।
हरेक को वो हिस्सा मिलेगा ही नहीं। बाबा ने शुरू से हमें क्या बाबा से प्राप्ति हो सकती है, क्या बाबा का प्रॉपर्टी है, क्या बाबा से वर्षा मिलना है, वो बाबा हमें बताते हैं कि संगम युग में प्रत्यक्ष फल आधा कल्प, उसका प्रारब्ध फल, पूरी प्रॉपर्टी बाबा हमें बता देते हैं कि देखो भाई, मेरे पास दो चीज है, परम धाम है घर और राजाई है स्वर्ग। बाबा से क्या हमें मिल सकता है, वो बाबा हमें हमेशा बताते हैं। बाबा कुछ छिपाते नहीं है, लेकिन वो तुम प्राप्त कर सकते हो पुरुषार्थ के बल से। इसलिए हमारा कर्मिक अकाउंट जो 84 जन्मों में हमने बनाया है, बाबा के बन गए माना वो अकाउंट, वो हिसाब कोई माफ नहीं हो जाता है। अच्छा बुरा सही गलत जो भी हमने किया, जिस किसी के साथ भी किया, जिस भी जन्म में किया, वो हिसाब तो मेरे साथ है ना, वो मुझे चुकाना होता है, क्लियर करना होता है। इसलिए भगवान मिल जाने के बाद भी, सही ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद भी, जीवन सही हो जाने के बाद भी, कर्म यथार्थ हो जाने के बाद भी, मुझे जो प्राप्ति होगी उसमें मेरा कर्मिक अकाउंट तो रहेगा ना। वो हम भूल जाते हैं, इसलिए हम सोचते हैं कि मैं भी तो बाबा का बच्चा हूं, इनको मिला तो मुझे क्यों नहीं। परंतु जो गठड़ी में 63 जन्म की उठा के आया हूं, उसका क्या? हा? जब वो कर्म की गति हम समझते हैं तो पुरुषार्थ करने के बाद भी, योग्य बन जाने के बाद भी प्राप्ति, अनुभूति नंबरवार होती है। वो परिस्थिति को हम समझ सकेंगे, न स्वयं असंतुष्ट होंगे, न दूसरों के कारण खुद को असंतुष्ट करेंगे। इसलिए हम कंपैरिजन कर नहीं सकते हैं, न लौकिक दुनिया में न अलौकिक दुनिया में। कर्म का ये सिद्धांत है, इस संसार कर्म क्षेत्र का सिद्धांत है कि जो करेगा सो पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा, जो करेगा सो पाएगा। जो हम यहां देंगे वो ही हमें मिलेगा। यहां माना इस कर्म क्षेत्र पर, और इस कर्म क्षेत्र पर हमारा हिसाब केवल वर्तमान जीवन का नहीं, 84 जन्मों का है ना। इसलिए आगे पीछे, अगले पिछले जन्मों का जो माइनस का खाता है,
वो भी तो हमारी वर्तमान प्राप्ति में अंतर तो लाएगा ना। इसलिए बाबा कहते हैं कर्म की गति के ज्ञाता बनो। आज एक व्यक्ति है, सबके साथ बहुत अच्छा चल रहा है, मेरे साथ वो ठीक नहीं चलता है। भले मेरा व्यवहार बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी वो मेरे साथ ठीक नहीं चल रहा है। बाकी सबके साथ बहुत अच्छा चलता है। कई बार माताएं कहती है सबका काम करता है, मैं घर में कहती हूं तो मेरा मानता नहीं। दूसरे कहेंगे तो दौड़ दौड़ के काम करेगा, और मैं कहती हूं तो करता नहीं। यह हर एक के अनुभव में है। इससे स्पष्ट है बाकी सबके साथ वो अच्छा है, मेरे साथ अच्छा नहीं है, तो स्पष्ट है कि इंसान खराब नहीं है, मेरा हिसाब गलत है उसके साथ। अगर इंसान खुद गलत होता, खराब होता, तो वो सबके साथ खराब होता। पर 20 के साथ अच्छा है, 2 के साथ ठीक रही है, तो मेरा उसका अकाउंट है, कर्मों का हिसाब है। इसलिए मुझे खुद समझ लेना चाहिए कि मेरा कर्तव्य है अपने आप को ठीक करना, अपने आप को श्रीमत पर चलाना। हर व्यक्ति, हर परिस्थिति, हर स्थान, हर बात में खुद को राइट रखना। मैं अपनी मालिक बन सकती हूं, मैं अपने को ठीक कर सकती हूं, वो मैं अपने आप को करूं। और फिर भी अगर कोई प्राप्ति नहीं है, सफलता नहीं है, वो व्यक्ति ठीक नहीं चलता है, तो बाबा कहती है कि उस फीलिंग में न आकर मैं बाबा की याद से अपनी श्रेष्ठ स्थिति में ही रहूं। जो बाबा ने कहा कि शुभ भावना और शुभकामना वो मेरी बनी रहे, तो वो पहले का हिसाब खत्म होगा, नया हिसाब नहीं बनेगा। अगर मैं अधीर्य होकर दुखी हो जाती हूं और थोड़ा बहुत कुछ रिएक्ट कर देती हूं, तो वो हिसाब और मल्टीप्लाई हो जाता है। इसलिए भगवान मिला है, जीवन की सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति हमें हो गई है, जिससे सब कोई प्राप्त करते हैं। अल्टीमेट जिसकी शरण में सब जाते हैं, वो ही अविनाशी आधार समझते हैं। ऐसी अविनाशी सर्वश्रेष्ठ सदा काल की प्राप्ति कराने वाला बाबा मुझे मिला है, ये निश्चय, ये महसूसता अगर मुझे है, तो मुझे और आत्माओं से अपेक्षा, इच्छाएं ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। क्योंकि समझ है कि आत्माओं से अल्पकाल का मिलेगा,
यथाशक्ति मिलेगा और वो प्राप्ति मुझ आत्मा को बांधने वाली होगी, ऋणी बनाने वाली होगी। मुझे कोई भी जीवन में वो चुकाना होगा, मैं आत्मा उससे दबूंगी, बोझ मेरे पर आएगा। इसलिए कौन मिला है, हर घड़ी ये एहसास हो कि कौन मिला है, और ये मौका है उनसे सब कुछ पाने का। तो अपने आप अंदर एक सेटिस्फैक्शन आएगा कि और किसी से इच्छा ना हो। चाहते हैं और नहीं मिलता है तो दुखी होते हैं, असंतुष्ट होते हैं, नाराज होते हैं। जिस क्षण हम असंतुष्ट होते हैं, आप चेक करो मन में कौन होता है उस समय। उस क्षण मन में कौन होता है, या व्यक्ति, या परिस्थिति, या वो बात, वो चीज, वही मन में होगा ना। क्योंकि असंतुष्टता की फीलिंग, असंतुष्टता का संबंध व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति और बात से है। उस घड़ी मन में वो बात आती है, इसलिए असंतुष्टता। इसलिए बाबा कहते हैं कि वो तो व्यक्ति से बुद्धि लग गई ना, और संतुष्टता की फीलिंग में बाबा कहते हैं रहेंगे तो वो तो व्यक्ति और पदार्थ बुद्धि में होंगे, तो उस समय आप योगी नहीं रहे। उस समय आप योगी नहीं रहे। अगर मैं योगी हूं, जो आज बाबा ने कहा कि अगर आपको कोई कहे कि आप ज्ञानी योगी हैं, ज्ञान योग में चल रहे हैं, तो क्या कहेंगे? हम कहेंगे ना कि हाँ, हम ज्ञान योग में चल रहे हैं। लेकिन अपनी इस ब्राह्मण जीवन में अगर हम अपने आप को सूक्ष्मता से चेक करें, तो ऐसी कितनी मोमेंट्स आती है जिस क्षण हम योगी नहीं होते हैं। हम वो नाराजगी की बातें सोचते हैं, वो अप्राप्ति की बातें सोचते हैं, असंतुष्टता की बातें सोचते हैं। तो मेरा योग बाबा से कहां हुआ? आए थे यहां किस लिए? कि भगवान अच्छा लगा, भगवान का ज्ञान अच्छा लगा, इसलिए दुनिया छोड़ी, देह के संबंध छोड़े। क्यों निर्णय हमने लिया कि बस इस ज्ञान में चलना है? बुद्धि बाबा से लगी थी, लेकिन आत्माओं से प्राप्ति करने की इच्छा में फिर भटक गए, फिर बाबा से योग टूट गया है ना? आत्माओं से प्राप्ति करने की इच्छाओं का क्या परिणाम हुआ, वो अनुभव 63 जन्मों के हमारे सामने है। वो हम क्यों भूल जाते हैं? वो याद रखें। आत्माएं पूर्ण संतुष्ट कर ही नहीं सकती है, क्योंकि आत्माएं पूर्ण प्राप्ति करा नहीं सकती। हम आत्माओं से सब प्राप्ति करने की इच्छा रख ले बैठते। मान लो हमारे आपस में
हम निमित्त बहनों से सब प्राप्ति की इच्छा रखेंगे। बहन जी को ऐसा करना चाहिए, बहन जी को ये करना चाहिए। आए थे बाबा से प्राप्ति करने और इच्छाएं रखने लगे आत्माओं से, तो संतुष्टता कहां होगी? कैसे ये मुख गाएगा कि पाना था सो पा लिया, है ना? वो जिगरी मुख से निकले। बाबा कहते ना, अंदर से संतुष्ट होंगे तो चेहरा प्रसन्न रहेगा। बाबा ने होमवर्क दिया ना, इसलिए कि 1 मास चेहरा ऐसा बना के दिखाओ, आपकी सूरत में बाप की मूरत दिखाई दे, तो चेहरा ऐसे थोड़ी बनेगा। अंदर की स्थिति बनेगी तो स्वरूप बनेगा, तो चेहरा बनेगा ना। इसलिए एक तो मुझे कौन मिला है, बाबा चाहे तो हमारी जो अल्पकाल की मनोकामनाएं हैं वो बाबा पूरी कर सकते हैं। स्वयं भगवान है, लेकिन वो तो भक्ति में भी बाबा कराते रहे, है ना? बाबा कहते ना, भक्ति में भी जो भावनाएं रखी, सही रूप से मुझे नहीं जानते थे, सही रूप से मेरे सामने भावना भी नहीं रखते थे। दूसरे देवताएं, महात्माएं, धर्मात्माओं के आगे रखते थे, तो भी अल्पकाल की प्राप्ति कराता रहा है, भावना का भाड़ा देता रहा है। तो वो संगम युग में भी कर सकता है, लेकिन बाबा डायरेक्ट आए हैं अविनाशी प्राप्ति कराने के लिए, स्वर्गीय प्राप्ति कराने के लिए, अनेक जन्मों की प्राप्ति कराने के लिए। संगम का समय पूर्ण प्राप्ति करने का समय। बाबा कहते हैं, मैं तुम्हारी इच्छा अनुसार तुम्हें मकान दे दूं, कार दे दूं, बंगला दे दूं। हाँ? भक्ति में वो गीत में बताते हैं ना, भी मुझे भी कुछ दे दो, बंगला दे दो, कार दे दो। हाँ? अभी दे दूं, लेकिन 2 बात। एक तो तुरंत विनाश है, खत्म हो जाएगा, फिर तुम वही के वही हो जाओगे। इसलिए बाबा कहते हैं, एक तो विनाश है सामने खड़ा, तो अल्पकाल का ही हो जाएगा। और दूसरा कि सबको प्राप्ति नहीं है संसार में, और तुमको मैं करा दूं तो भी तुम उसका पूर्ण सुख नहीं ले सकोगे, क्योंकि तुम्हारे आसपास अनेक दुखी, गरीब, वंचित आत्माएं हैं। तो तुम जो मिलेगा उसका सुख भी नहीं ले सकोगे। अगर मुझे संपूर्ण सुखी होना है, वो तब हो सकता है जब पूरा संसार सुखी बने। पूरा संसार सुखी नहीं है तो मैं संपूर्ण सुखी नहीं हो सकती, क्योंकि उन आत्माओं के वाइब्रेशन, उनकी हालातें हमें भी सुख नहीं अनुभव करने देगी। और तीसरी बात कि मान लो तुम्हारी अल्पकाल की प्राप्ति की मनोकामनाएं अभी मैं पूरा कर दूं, परंतु तुम्हारी
संपूर्ण शुद्ध सतो प्रधान स्थिति नहीं है, संपूर्ण आत्माभिमानी तुम नहीं हो, और ये वैभव अगर तुम्हें मिल जाएंगे तो तुम बिगड़ जाओगे, है ना। इंसान देहाभिमान में है और वैभव मिलेगा तो विलास उत्पन्न होगा, तुम आध्यात्मिक योगी नहीं रह सकेंगे, क्योंकि तुम्हारी परिपक्वता नहीं है। बुद्धि भटक जाएगी, इंद्रियों की रसों की तृप्ति में चले जाएंगे। योग्य नहीं है और सत्ता कुर्सी मिल जाती है तो क्या होता है, इंसान स्पॉइल हो जाता है, बिगड़ जाता है ना। तो बाबा चाहते हैं कि योग्य बने, इसलिए योगी बनने की व्याख्या है योगी बनना माना योग्य बनना, ईश्वर की संतान कहलाने के लायक बनना, सतयुग के राजाई के लिए योग्य बनना, वो है योगी बनना। इतनी योग्यताएं, क्षमताएं, विशेषताएं, लायकात स्वयं में हमें धारण करनी है। इसलिए जो वर्तमान समय के अनुसार आदि मध्य अंत के कल्याण को देखते हुए जो जरूरी है वो सब कुछ बाबा हमें देते हैं। ये तो हमें विश्वास होना चाहिए ना बाबा में, कि हर घड़ी मैं बाबा के सामने हूं, बाबा की नजर में हूं। मुझे जो जीवन में जरूरी है वो जरूर बाबा मुझे प्राप्त कराएंगे, अगर मेरा योग्य पुरुषार्थ है तो। योग्य पुरुषार्थ के बाद भी अगर मुझे कोई चीज नहीं मिल रही है तो मुझे क्यों संकल्प चलाने हैं, जरूर वो आवश्यक नहीं है, इसलिए नहीं मिल रही। लेकिन हम बहुत जल्दी खुद से भी नाराज हो जाते हैं, बाबा से भी नाराज हो जाते हैं। मुझे प्राप्त क्या करना है इस जीवन में, पहले तो ये स्पष्ट करो कि मैं इस ब्राह्मण योगी जीवन में कौन सी प्राप्ति करने के लिए आया हूं। भौतिक प्राप्ति करनी थी तो वो तो दुनिया में हम कर सकते थे ना, इसके लिए यहां आने की जरूरत नहीं थी। वो दुनिया में लोग कर रहे हैं, उनका वो लक्ष्य है। दुनिया में अनेक मार्ग है, अनेक साधन है, सही और गलत, है ना। ये अलौकिक जीवन है, अलौकिक पढ़ाई है, अलौकिक परिवार है। यहां मैं अलौकिक प्राप्ति के लिए आया हूं। फिर भी हम सबका अनुभव क्या है, जितना जितना हम लायक बनते जाते हैं, योग्य बनते जाते हैं, बाबा हमें इस जीवन में भी प्राप्ति कराता जा रहा है। हमारे कर्म में ऐसी बरकत भर रहा है, हमारे भाग्य में ऐसी बरकत बाबा भर रहे हैं। हम आए तब क्या थे और आज कहां हम हैं।
अपने आप को देखो। आप जब आए तब तन में, मन में, घर की स्थिति में, साधन में, संपत्ति में क्या थे और आज बाबा ने क्या बना दिए। आज एक इंसान के लिए भी कुछ आप अच्छा करेंगे, एक समझदार इंसान लेकर के बैठा नहीं रहेगा, वो उसका रिटर्न करेगा, है ना। बेसमझ होगा तो आपका लेके खा पी के बैठा रहेगा। समझदार इंसान आपका कुछ भी लेगा, वो वापस जरूर करेगा। समय पर कोई चीज, कोई पैसे, सहयोग आपसे लिया भी, पर जो सेंसिबल होगा वो लेके बैठ नहीं जाएगा, वो आपका रिटर्न करेगा। तो भगवान के लिए हम कुछ भी करेंगे, वो लेके बैठा नहीं रहेगा, वो पदम गुना हमें रिटर्न करता है। न सिर्फ भविष्य में, वर्तमान जीवन में भी। तो हमें तो चाबी मिल गई है, खजाना मिल गया है। हमारे नाराज होने की, असंतुष्ट होने की तो कोई बात ही नहीं। आत्माओं के तरफ नजर करते हैं, इसलिए असंतुष्ट होते हैं। बाबा ने कल कहा ना कि कहना नहीं, चांस नहीं मिला, मनसा सेवा करना, है ना। आज भी बाबा ने कहा प्रैक्टिकल में प्रयोग करो। चलो भाई, मौका है, वाचा सेवा की, कोई कारण से नहीं मौका मिला, कोई भी कारण हो, कारण में क्यों हम जाएं, है ना। कारण में जाते हैं इसलिए नाराज होते हैं कि जानबूझ के मुझे चांस नहीं दिया है, जानबूझ के मुझे पीछे रखा गया है। कारण में जाते हैं तो ये बातें आती ना, जानबूझ के किया है जिसने भी, उसका हिसाब वो चुकाएगा ना, कोई छूटेगा नहीं इस दुनिया में। क्योंकि ये भगवान का दरबार है, भगवान का यज्ञ है। बाबा कहते ना, देर है अंधेर नहीं है, ये सत्य बाबा का यज्ञ है। इसलिए मैं उस बात में नहीं जाऊं, कारण में नहीं जाऊं, फिर भी मैं अंडरस्टैंड करूं कि मुझे क्यों नहीं दिया, जरूर मेरे तरफ से कोई हिसाब है ना। कई बार हम बार बार लड़ते रहते, झगड़ते रहते, और फिर उस आत्मा से प्राप्ति भी चाहते हैं, तो कहां से होगी, है ना। मान लो जिस व्यक्ति से मुझे कुछ चाहिए, चांस चाहिए, मान चाहिए, स्थान चाहिए, सेवा चाहिए, पर मैं उससे लड़ती भी रहूं और फिर मैं कहूं कि देखो मेरे को चांस नहीं देते, मेरे को प्यार नहीं करते, पर मैं लड़ती रहूंगी तो कहां से कोई करेगा, वो तो और अप्रिय बनेंगे ना। मैं कहूंगी नहीं, सत्य कारण है ना, तो मैं लड़ूंगा ना। कारण सत्य है, पर आपका व्यवहार सत्य नहीं है ना, व्यवहार तो गलत हो गया ना, तो कहां से चांस मिलेगा। तो जब ज्ञानी तो आत्मा हम बने हैं और बाबा ने संपूर्ण ज्ञान हमें दिया है, तो अभी हम खुद को ही अच्छा, श्रेष्ठ बनाने के प्रति ध्यान देंगे तो बाकी हिसाब हमारे अपने आप ठीक हो जाएंगे। और जो बाबा ने कहा है ना, जो बात बात में असंतुष्ट रहेगा तो वो किसी को भी पसंद नहीं आएगा।
हम अपनी शक्ति अनुसार, मान लो आज आप है, आप जहां भी निमित्त है, आपके घर में निमित्त है, आपके परिवार में निमित्त है, आपके जहां आपकी नौकरी धंधा है वहां आप निमित्त है। आपका अपना अनुभव भी होगा कि आप अपनी कैपेसिटी अनुसार दूसरों को संतुष्ट करेंगे ना। तो ऐसे हम यहां भी एक दो को समझे कि हमारी बहनें हैं, हमारे बड़े हैं, हर एक जो हो सकता है या हर एक की अपनी समझ और शक्ति है, उस हिसाब से वो हर एक को संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे ना। इसमें हर एक की समझ भी है, हर एक की अपनी शक्ति भी है। तो हम एक दो से सब कुछ हमें मिल जाए वो अपेक्षा कैसे रख सकते? इसलिए अगर मैं ज्ञानी तो आत्मा हूं, सेंसिबल हूं, और बाबा से मैंने जीवन जोड़ा है, तो मैं जरूर संतुष्ट होंगी। ये आप अनुभव करेंगे कि अगर ये चीज मेरी ठीक है, ज्ञान गहरा है और बाबा से प्यार, लगन, योग, मेरे संबंध, मेरा जीवन जोड़ना भगवान से ठीक है, तो मुझे कोई बात की असंतुष्टता होगी ही नहीं। मन में होगी तो खुद को समझा सकेंगे, ठीक कर सकेंगे। और अब तो हम संगम के अंत पर पहुंच गए। हमें तो हर बात में बाबा से लेकर, बाबा मम्मा से लेकर, दादियों से लेकर, दीदियों से लेकर, दादाओं से लेकर, पूरे परिवार के भाई बहनों से हर घड़ी शुक्रिया ही मानना चाहिए कि जिन्होंने पूरे संगम युग में हमें इतना पढ़ाया, इतनी पालना दी, इतना प्यार दिया, अब तक हमें संभाला। तो लक्ष्य हो कि हर एक का शुक्रिया करें, रिटर्न देने का लक्ष्य रखें। लेना नहीं है लेकिन मुझे देना है। अब मुझे सबको देना है, हमारा ये लक्ष्य। हर बात में शुक्रिया माने, धन्यवाद माने। इतना उत्तम परिवार, इतनी पवित्र आत्माओं का संगठन, इतना सत्य का संग। दुनिया को देखो क्या हालत है ना? क्या उनके जीवन है। हमें तो बाबा ने कितना सुखी कर दिया है ना? तो वो मन ही मन शुक्रिया करें, हम देवता बन सकें, उसके लिए बाबा ने, इस परिवार ने, यज्ञ ने हमारे लिए कितना कुछ किया है। सुबह से लेकर रात तक आप देखो, उठने के लिए भी गीत बजाते हैं। हाँ, उठना हमें है लेकिन हमारे लिए दूसरे गीत बजा रहे। हमारे लिए कोई चाय बना रहा है, हमारे लिए कोई भोजन बना रहा है ना? हमारे लिए हर कोई सुविधाएं बाबा दे रहे हैं। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है ना? इसलिए भगवान से संतुष्ट नहीं होंगे, भगवान के बच्चों से संतुष्ट नहीं होंगे, भगवान के यज्ञ से संतुष्ट नहीं होंगे, तो मैं समझती हूं सारे कल्प में हमें फिर कोई संतुष्ट नहीं कर सकेगा। इसलिए खुद को समझाएं और संतुष्ट रहें, तो प्राप्तियां ही प्राप्तियां हैं, अनुभूति ही अनुभूति है।
ओम शांति। गीता बहन का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस विषय पर बहुत अच्छा स्पष्टीकरण हम सबको दिया। सोचो तुम्हें कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। सदा पॉजिटिव सोचें, बाबा में निश्चय रखें और बाबा से ही सब कुछ प्राप्त करें। तो आज गीता बहन ने जो क्लास कराई, मैं समझती हूँ कर्म फिलॉसफी भी हम सब ने समझ ली। तो मैं समझती हूँ कि आपकी क्लास से हम सब संतोषी माता बन जाएंगे। हमारा ही यादगार है संतोषी माता। तो मेरे को संतोषी माता बनना है, संतुष्ट देवता बनना है, ऐसा आपने हमें पुरुषार्थ बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।